वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिक से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को यानी वर्गमूल निकालना ट्रिक से सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिक से वर्गमूल निकालने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को वर्ग याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग को याद भी होगा, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्ग याद होगा। तो हम इसमें समझ लेते हैं कि कैसे याद करना है, क्या याद करना है। देखिए, सबसे पहला हम लोग को काम ये होता है कि देखिए, किसी भी संख्या का मान लीजिए कि 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग सही होता है। तो यदि किसी संख्या का हम लोग वर्ग कर रहे हैं 1 का, तो इकाई का अंक क्या रहा है 1। यदि उसी प्रकार हम लोग किसी संख्या 9 का वर्ग करें तो उसका भी इकाई का अंक क्या रहा है 1 आ रहा है। तो यानी हम लोग का 1 और क्या 9, इन दो संख्याओं का हम लोग को वर्ग करने पर इकाई का अंक में क्या मिल रहा है 1। जैसा कि सेम उसी प्रकार एक और देख लेते, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट 8 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी हम लोग को 2 और किसका 8 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। सेम उसी प्रकार 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और किसका वर्ग करेंगे 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा, आ जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देंगे 49। अब हम लोग सेम इसी प्रकार हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 16। अब 4 का वर्ग हो जाएगा 16, इकाई का अंक 6 आ जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, इसके भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग इसमें क्या इसका मतलब होगा ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को ये इसमें करना होता है कि इकाई का अंक जो 6 आया, हम लोग को इससे क्या लेना देना है, यहाँ पे हम लोग को काम करेगा। देखिए, मान लीजिए कि संख्या का हम लोग को वर्ग निकालना है, ट्रिक से निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहला काम पीछे से जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगा लिए, कितना हुआ 96 हुआ। 96 का इकाई का अंक क्या हुआ 6। 6 हम लोग देखेंगे किस संख्या के वर्ग करने पर 6 इकाई का अंक आ रहा है। तो बताइए 6 किस में आता है, 4 का वर्ग करने पर 6 इकाई का अंक आ रहा है, और किसका वर्ग करने पर 6 का। यानी इसका वर्गमूल क्या हो सकता है 6, या तो इसका वर्गमूल हो सकता है 4। मतलब कि इकाई का अंक जब इसका वर्ग करने पर 6 आ रहा है तो इसमें वर्गमूल की संख्या 4 हो सकती है, या तो इकाई का अंक में क्या हो सकता है इसका 6 हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक या तो क्या हो सकता है 4 या तो 6। माने इसका इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है तो 6 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे 6 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम लोग कन्फर्म कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहला काम कि फिर ये दो संख्याएं जो बची है 73 को देखेंगे किस संख्या का वर्ग करने पर 73 आ रहा है, या 73 से कम आ रहा है, या 73 से अधिक आ रहा है। तो बताइए किसके किसके बीच में 73 आएगा, बताइए। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है बताइए, यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग करने पर होता है हमारा क्या 64, और 9 का वर्ग करने पर 81 होता है। अब हम लोग बताएंगे कि 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो यानी हम लोग का यहाँ पे ये देखेंगे कि 73 हम लोग को कब आएगा, 81 के बाद आएगा कि 64 के बाद आएगा। तो 64 के बाद 81 आता है, 64 के बाद 73 आता है, सॉरी मन 73 कब आएगा 64 के बाद ही रहेगा ना, 81 के बाद तो 73 नहीं आएगा। तो यानी हम लोग को 64 के बाद आएगा, तो 64 वाला का ले लेंगे, कम ले लेंगे 64 का। यानी बताइए किसका वर्गमूल है 8 का, तो 8 यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पे 42 ले लेंगे, 8 ले लेंगे। अब इस दोनों में से हमको करेक्ट आंसर पता करना है कि दोनों में से कोई आंसर करेक्ट एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता है नहीं। तो कैसे करेक्ट आंसर मालूम करेंगे, तो इन 73 और 64 और 73 और 81 के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो बताइए 73 और 64 के बीच कितना का डिफरेंस है 6 3 9 रुपया का डिफरेंस है। इसके बीच 73 के बाद कितना होता है 7 1 8 रुपये का डिफरेंस है। बताइए किसका डिफरेंस कम है, माने किसका डिफरेंस आपको कम दिखाई दे रहा है, यानी इसका डिफरेंस कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने रुपये का 9 रुपये का। तो यानी 9 रुपये का जहाँ पर डिफरेंस है, तो ये जिसका कम दिखाई देगा वही आंसर करेक्ट होगा। इधर वाला कम है, यानी ये वाला आंसर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। यानी 86 का क्या हो सकता है ये वर्गमूल होगा। समझ में आया, नहीं आया अगला हम लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को पीछे से जोड़ा लगाना होता है। जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये 5 जो है इकाई का अंक किस में आ रहा है, 5 1 25 में आ रहा है, एक की संख्या में आ रहा है। तो यहाँ पर तो आपका करेक्ट आंसर एक ही होगा।
5 यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी आंसर आपका क्या हो सकता है 5 इकाई का अंक। अब ये 72 को देख लेंगे क्या कि 72 किसके बीच में आता है, तो 72 बताइए, यानी 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, यानी सबसे कम वाला 8 के बाद हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर 85, यानी ये तो आंसर आपका करेक्ट एक ही आएगा। जैसे कि इसमें हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना होता है, पीछे से जोड़ा लगाइए, पीछे से जोड़ा लगा लिए 56 को हम लोग देखेंगे क्या कि 6 इकाई का अंक किस संख्या में आ रहा है, 6 हम लोग का 4 का भी आता है और किस में आता है 6 में भी आता है, तो या तो इकाई का अंक इसका क्या हो सकता है 4 या तो 6 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन करेक्ट आंसर कैसे मालूम करेंगे, तो इससे मालूम करेंगे, जैसे कि 43 है, 43 को इसमें देखेंगे कि 43 किस संख्या के वर्ग के करीब है, 43 यानी 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यानी यहाँ पर ले लेंगे 6 का वर्ग आपका क्या होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो बताइए 36 के बाद ना आता है 43 कि 49 के बाद आता है, 36 के बाद आता है, तो 36 के बाद आता है, 36 किसका वर्ग है 6 का, तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 ले लेंगे। अब इस दोनों में से करेक्ट आंसर कैसे पता करेंगे, तो देखिए करेक्ट आंसर पता करने के लिए इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें, 43 और 49 के बीच कितने रुपये का डिफरेंस है 6 रुपये का, 36 और 43 के बीच कितने रुपये का डिफरेंस है 7 रुपये का, तो यहाँ पे डिफरेंस किसका कम दिखाई दे रहा है, ये वाला ना, दूसरा, तो दूसरा करेक्ट आंसर होगा, नहीं 66 आएगा। समझ में आया, नहीं आया अगला हम लोग देखेंगे आ जाएगा। हम लोग इसमें इसीलिए हम लोग नए क्वेश्चन को लिए हैं कि आप लोग को 9 क्वेश्चन में एकदम कंफर्म हो जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को यानी आप लोग ट्रिक से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो ठीक, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वहीं काम पीछे से यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि 4 यहाँ पे किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, तो 4 हम लोग को यहाँ पे आ रहा है 8 में और किस में आ रहा है 2 में, तो या इकाई का अंक तो 2 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 4 हो सकता है, दोनों में से 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ना इनका 8 हो सकता है, क्या हो सकता है 8। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा काम कि यहाँ पे करने के बाद 125 को हम लोग को देखना है कि कहाँ किसके बीच डिफरेंस, यहाँ पे 125 किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो बताइए अब हम लोग वर्ग नहीं लिखे हैं, तो वर्ग आप लोग को याद करना पड़ेगा। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, तो यानी हम लोग को 11 का वर्ग कितना होता है 121, 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि 11 का वर्ग यानी 11 के बाद ही आएगा ना, 121 के बाद ही 125 आएगा, बल्कि 144 के बाद नहीं आएगा, तो यहाँ पर 11 ले लेंगे और यहाँ पर भी 11 ले लेंगे। दोनों में से करेक्ट आंसर को पता करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर 4 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने रुपये का डिफरेंस है 4 और 5 9 19 रुपये का डिफरेंस, किसका कम डिफरेंस है पहला वाला का, तो पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। देखिए अगला हम लोग को सेम उसी प्रकार से करना है। यहाँ पे पीछे से जोड़ा लगाइए, 25 आप देखिए किस संख्या का वर्ग में थे, 25 का तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, तो यहाँ पे जब आपका 1 होगा ना तो उसमें कोई डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा। आप पहले वाले को देख लेंगे कि 132 कहाँ आता है, किसके करीब आता है, तो 132 11 के वर्ग 121 होता है, 12 के वर्ग 144 होता है, 44 के बाद नहीं आएगा, 11 के बाद ही ना आएगा, तो 11 यहाँ पर लेंगे, तो हम लोग का 115 आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन जब 2 होगा तभी आप लोग को दिक्कत होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर पीछे से जोड़ा लगाएंगे, 6 देखेंगे किस संख्या में आता है 6 में और किस में आता है 4 में, 4 और क्या आता है 6, इन दोनों की इकाई का अंक हो सकता है। अब हम लोग 184 को देखेंगे तो क्या होता है 13 का वर्ग 169 होता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दीजिए 4 और क्या 6, ठीक। यहाँ पे 13 का वर्ग आपका कितना होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। अब हम लोग देखेंगे क्या किया बताए कि 169 के बाद 184 आता है कि 196 के बाद 169 के बाद आता है, तो 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो यहाँ पर दोनों में 13 दर्शा लीजिए, ठीक। अब हम लोग करेक्ट आंसर पता करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे किसका 196 में कितना डिफरेंस है बताइए आप 6 और 6, 12 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर कितने रुपये का डिफरेंस है 1 और 4, 14, 1 और 4 15 हो जाएगा, 15 10 1 और 4 5 अब 10 15 हो जाएगा, यानी 15 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 रुपये का। यानी करेक्ट आंसर कौन होगा ये वाला, जिसका कम डिफरेंस रहेगा, माने कि जिसका कम
वैल्यू लगेगा, मतलब यहाँ से दोनों के बीच जिसका डिफरेंस कम रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब आप लोग को ये 3 सवाल आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग इसको घर पे लगाइएगा और लगाने के बाद इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हम आपके आंसर को रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक, ओके, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।